दिल्ली होटल अग्निकांड, यह हादसा नहीं सिस्टम की नाकामी की कहानी है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी और कुछ ही मिनटों में 21 जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं, बल्कि वो परिवार है जिसके 8 सदस्य एक साथ इस आग में समा गए। एक परिवार जिसका घर आज भी गुरुग्राम में खड़ा है, लेकिन उस घर में लौटने वाला अब कोई नहीं बचा। 3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्ले स्टे होटल में अचानक आग लग जाती है। होटल के कमरों में सो रहे लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी सिर्फ कुछ ही सांसों की रह जाएगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, धुआं पूरे होटल को अपनी चपेट में ले चुका था और देखते ही देखते 21 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इन 21 मौतों में एक कहानी ऐसी है जो किसी का भी दिल दहला सकती है। गुरुग्राम सेक्टर 46 में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ इसी होटल में रुके थे। वजह थी उनके 80 वर्षीय पिता राधेश्याम अग्रवाल। राधेश्याम दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे और कई दिनों से आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। परिवार चाहता था कि अस्पताल के पास ही रहे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंच सके। इसीलिए विवेक, उनकी मां, पत्नी, दोनों बेटियां और राजस्थान से आए रिश्तेदार उसी होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अस्पताल के पास रहने का फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। इस आग में विवेक अग्रवाल, उनकी मां, उनकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियां, उनके मामा और मौसा मौसी, कुल मिलाकर परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में मौजूद दूसरे रिश्तेदार सुबह से होटल और अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, एक सूची से दूसरी सूची। उम्मीद थी कि शायद कोई बच गया होगा, लेकिन शाम तक जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मैक्स हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल को अभी तक यह नहीं बताया गया कि उनका पूरा परिवार इस दुनिया से जा चुका है। वो अस्पताल के बिस्तर पर हैं और जिस परिवार के लिए लोग उनकी देखभाल कर रहे थे, वो परिवार अब नहीं रहा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर पहले से तय एक त्रासदी थी जिसे रोकने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं निभाई? जांच में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक होटल को सिर्फ 6 कमरों वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B की अनुमति मिली थी, लेकिन वहां 25 कमरे बना दिए गए। कुछ कमरे तो बेसमेंट में भी बनाए गए थे। फायर विभाग का कहना है कि इस इमारत को कोई वैध फायर एनओसी जारी नहीं की गई थी। इसके बावजूद होटल चल रहा था। बिल्डिंग 5 मंजिला से भी ऊंची थी। नियम कहते हैं कि ऐसी इमारतों में 1 से अधिक आपातकालीन निकास या सीढ़ियां होनी चाहिए, लेकिन यहां आने और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। और यही नहीं, बिल्डिंग में वेंटिलेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। खिड़कियां सील थी, जिस वजह से आग लगने के बाद धुआं बाहर निकलने के बजाय पूरे होटल में भर गया। कई लोगों की मौत आग लगने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई। यानी सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सवाल उन नियमों का है जिन्हें कागजों में तो लिखा गया लेकिन जमीन पर लागू नहीं किया गया। सवाल उन जिम्मेदार लोगों का है जिन्होंने आंखें बंद रखी, और सवाल उस सिस्टम का है जिसने एक ऐसी इमारत को लोगों से भरने दिया जो किसी भी वक्त मौत का जाल बन सकती थी। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी से उन 21 लोगों की जान वापस आ सकती है? क्या इससे उन परिवारों का दर्द खत्म हो जाएगा जिन्होंने अपनों को खो दिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में 10 भारतीय और 11 विदेशी नागरिक शामिल थे। कई लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कुछ वेंटिलेटर पर हैं, कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह कहानी सिर्फ मालवीय नगर के एक होटल की नहीं है, यह कहानी उस व्यवस्था की है जहां नियम तोड़ना आसान है और उसकी कीमत आम लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। आज इस सूची में किसी और का नाम था, कल शायद किसी और का हो सकता है, क्योंकि जब लापरवाही व्यवस्था का हिस्सा बन जाए तो हादसे नहीं होते, त्रासदियां पैदा होती हैं। ये स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी तारिक इमरान ने। कैमरे के पीछे थे अर्जुन। मेरा नाम है तनुष्का तांगड़। ऐसी ही एक्सप्लेनर वीडियोस और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया हेडलाइंस टीवी। शुक्रिया।